बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में शेर, शेरनी और उनके 2 बच्चे रहते थे। शेर शिकारी का लाता था और उससे पूरा परिवार अपना पेट भरता था। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। शेर उदास होकर अपने घर जा रहा था, तभी उसे गीदड़ का एक बच्चा मिला। गीदड़ के बच्चे की इस मासूमियत देखकर शेर को इस पर दया आ गई। शेर ने गीदड़ के बच्चे को नहीं मारा और उसे अपने साथ ले गया। घर जाकर आकर शेर शेरनी से बोला, आज मुझे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। रास्ते में मुझे ये गीदड़ का बच्चा मिल गया और मैं इसे मारने का मन नहीं किया, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो इसे मारकर खा सकती हो। शेरनी को भी गीदड़ के बच्चे पर दया आ गई और शेरनी बोली, जिसे आपने जीवन दान दिया हो उसे हम कैसे खा सकते हैं। इस गीदड़ के बच्चे को हम अपने बच्चे के समान रखेंगे। अब शेर और शेरनी गीदड़ के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगे। गीदड़ का बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेलता और शेरनी का दूध पीकर बड़ा होने लगा। एक दिन शेर और गीदड़ के बच्चे खेल रहे थे, तभी वहाँ एक बड़ा सा हाथी वहाँ आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी की तरफ लपके और उसे गुर्राने लगे। शेर के बच्चों को ऐसा करते देख गीदड़ का बच्चा डर गया और शेर के बच्चों से बोला, यह हाथी बहुत बड़ा है, उसे दूर रहने में भलाई है, तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। इतना कहकर गीदड़ का बच्चा वहां से भाग गया। गीदड़ के बच्चे को भागता देख वो शेर के बच्चों का नौर टूट गया और वो भी वापस आ गए। घर आकर शेर के बच्चों ने गीदड़ के बच्चों की कायरता पर बहुत बुरा भला कहा और उसका मजाक उड़ाया। शेर के बच्चों की बात सुनकर गीदड़ के बच्चे को गुस्सा आ गया और वे भी उन्हें भला बुरा कहने लगा। शेरनी बच्चों की इस लड़ाई को सुन रही थी। शेरनी उनके पास आकर बोली, तुम लोगों का इस तरह आपस में लड़ना ठीक नहीं है और तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। शेरनी के समझाने पर गीदड़ का बच्चा और भड़क गया और बोला, पराक्रम और बल में इनके अधिक हूँ और ये मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे और अधिक गुस्सा दिलाया तो मैं इन्हें मार दूंगा। गीदड़ के बच्चे की इस प्रकार की बातें सुनकर शेरनी को हंसी आ गई और वे गीदड़ के बच्चे को एकांत में ले गई और बोली, तुमको मैंने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है, परंतु तुम इस गीदड़ के बच्चे हो। तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु जिस कुल में तुम जन्मे हो उसमें हाथी नहीं मारे जाते। शेरनी की बातें सुनकर गीदड़ का बच्चा बहुत डर गया और अब अपने गीदड़ों की परिवार और अपने कुनबे के साथ रहना चाहता था। उसने ये बात शेर और शेरनी को ये बात बतलाई। शेर और शेरनी ने उसके परिवार और माता पिता का पता लगाया और वे उसे उसके माता पिता के पास छोड़ने गए। शेर और शेरनी दूर टीले पर खड़े रहे और गीदड़ का बच्चा अपने माँ बाप कुनबे से जाकर मिल गया। गीदड़ का बच्चा भी उसे जन्म देने वाले माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसके माता पिता और रिश्तेदार भी उसे मिलकर बहुत खुश हुए।